9 और 10 नवंबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। WHO FCTC COP11 इसकी बैठक की घोषणा जिनेवा में की गई है, जो 17 से 12 नवंबर के बीच होगी। WHO FCTC WHO का फ्रेमवर्क है, जिसका पूरा नाम फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है। यह हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसने ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन फेडरेशन को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया है, जबकि भारत तंबाकू उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। शौक नासिर अल नवाइस यह हाल ही में चर्चा में रहे हैं। UAE की पहली महिला है जो UN टूरिज्म के प्रमुख बनी है। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से 4 वर्ष के लिए शुरू होगा। अनीस मानवाला यह भारतीय निशानेबाज हैं। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष श्रेणी में इन्हें रजत पदक दिया गया है। वेगोवी दवा यह हाल ही में चर्चा में रही है। इसका निर्माण डेनमार्क की दवा कंपनी नॉर्वे नॉर्डिक द्वारा की गई है। यह भारत में मोटापे को कम करने के लिए लॉन्च की गई है। वेगोवी सेमाग्लुटाइड पद्धति पर आधारित है, जो वजन घटाने और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में प्रभावी है। हुरून रिपोर्ट हाल ही में हुरून रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की सूची में मुंबई तीसरे स्थान पर है तथा नई दिल्ली 9वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर न्यूयॉर्क तथा द्वितीय स्थान पर लंदन को रखा गया है। टाइफून वांग फिलीपींस में एक सुपर टाइफून तूफान आया, जिसे टाइफून वांग नाम दिया गया है। स्थानीय रूप से इसे वांग भी कहा जा रहा है। इससे उत्तरी लुजोन का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। असम में बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। हाल ही में असम सरकार द्वारा पहले से चली आ रही बहुपत्नी विवाह की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है, परंतु यह असम की आदिवासी तथा 6 अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर लागू नहीं होगा। खान क्वेस्ट 2025 यह भारत तथा मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट की शुरुआत 2003 में द्विपक्षीय रूप में की गई थी, परंतु 2007 में इसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में तब्दील कर दिया गया। लेक तेफे यह हाल ही में चर्चा में रहा है। यह ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में पाया जाने वाला झील है। तापमान बढ़ने के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाने से यह चर्चा में रहा। ESCAPADE मिशन यह नासा का मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह का अध्ययन करना है। इसमें 2 छोटे उपग्रह लगे हैं, जिनका नाम ब्लू और गोल्ड रखा गया है। यह सौर हवाओं को समझने में तथा मंगल पर जीवन विकास के अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होगा। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। इसमें 2 इनिशिएटिव लिए गए हैं। DRAP जिसका पूरा नाम है डंप साइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम। इसका उद्देश्य डंपिंग जगहों को सुव्यवस्थित करना है। और दूसरा UIWIN अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। इसका उद्देश्य निजी निवेशकों को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करना है। नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल 2025 इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। यह 8वीं संस्करण है। सहजीवन परियोजना असम के गुवाहाटी नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आवारा कुत्तों को शहरी क्षेत्र में नियंत्रित करना है। ANGPTL3 यह जीन आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी है। यह कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करेगा। यह क्रिस्पर तकनीक पर आधारित है। LDL जिसे खराब हार्मोन कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को यह नियंत्रित करता है। सैकत चक्रवर्ती नैन्सी पेलोसी की जगह डेमोक्रेट से चुनाव लड़ेंगे। ये भारतीय मूल के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होंगे। धन्यवाद।